जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। खबर भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर, जहां पर चीन को लेकर एक बड़ा दावा किया गया। दावा करने वाले शख्स थे मेजर जनरल राहुल आर सिंह। जो तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यही है मेजर जनरल राहुल आर सिंह। इन्होंने ही जो दावे किए हैं, उसने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उसमें एक नई कड़ी जो है वो जोड़ दी है। दावा है कि चीन ने युद्ध के दौरान न सिर्फ पाकिस्तान को मदद की, बल्कि वो तमाम लाइव खुफिया जानकारी पाकिस्तान को मुहैया कराई। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान को बताया कि कब, कहां और कैसे भारत पर हमला करना है। राहुल आर सिंह, मेजर जनरल राहुल आर सिंह के इस बयान के बाद इसकी अगली कड़ी थी देश में राजनीति की, और इसे ही लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कैसे हैं, इसे लेकर बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है अमित मालवीय, उनका एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से इसे लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने एक के बाद एक कई सारे ऐसे इंसिडेंट गिनवाए हैं जिसमें राहुल ने सेना पर हमला बोला। अब मुमकिन है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस पर जवाब आएगा। खबर समय के साथ बड़ी होगी, ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर अमित मालवीय ने क्या क्या गिनवाए हैं, क्या क्या बातें बताई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सोनम मौजूद है। सोनम, अमित मालवीय के बयान में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या दावा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किया है? हम अमित मालवीय के बयान की बात करें तो हमने देखा है कि लगातार जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा से ही, शुरुआत से ही जयशंकर से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भारत ने सीज़ फायर क्यों किया, भारत सीज़ फायर के लिए क्यों राजी हुआ। लेकिन अब जो नया मामला आया है, उसके बाद अमित मालवीय ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर को आड़े हाथों लिया है और कुछ दावे पेश किए हैं। उन्होंने जो दावे किए हैं उसमें सबसे पहले हम गलवान की घटना की बात करेंगे, जिसमें उन्होंने लिखा है कि गलवान संघर्ष के बाद जब हमारे सैनिकों ने वीरता दिखाई, राहुल गांधी ने चीन की निंदा करने के बजाय भारत सरकार पर हमला किया। उन्होंने आगे कहा कि चीन ने हमारी ज़मीन ले ली। उन्होंने ये राहुल गांधी का बयान कोट किया है यहाँ पे, जिसे चीनी सरकारी मीडिया ने अपनी आक्रामकता को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया। तो पहला मुद्दा ये था गलवान का। अब हम दूसरे मुद्दे की बात करें तो वो है डोकलाम विवाद। उस पर भी उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान को याद दिलाया जब उन्होंने 2017 में, जब डोकलाम में भारत और चीन आमने सामने थे, तो राहुल गांधी ने चुपचाप दिल्ली में चीनी दूतावास जाकर अधिकारियों से मुलाकात की। आज तक देश को इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। तो यहाँ बयान नहीं था, उन्होंने उनकी मुलाकात के ऊपर सवाल उठाते हुए ये दावा किया। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरी बड़ी बात क्या है? तीसरी बात, आपको याद होगा हाल ही में टिकटॉक पर बैन लगाया था भारत सरकार ने, तो उसी चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध का विरोध को लेकर उन्होंने दावा किया और कहा कि जब सरकार ने टिकटॉक और पबजी जैसे चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया तो कांग्रेस नेताओं ने उसे भावनात्मक और प्रतिक्रियावादी बताया, जबकि ये साफ था कि ये ऐप्स भारत के डेटा को चीन के पास पहुंचा रहे थे और चीन की डिजिटल ताकत को बढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने चाइनीज़ ऐप्स का जिक्र किया। अब इसके बाद उन्होंने जो चीनी जासूसी पर चुप्पी जो कांग्रेस ने ये चौथा पॉइंट है। बिल्कुल सही, ये चौथा पॉइंट है जिसमें कुल कितने हैं? 7 पॉइंट में उन्होंने हमला बोला है। हाँ, कुल 7 पॉइंट में उन्होंने हमला बोला है और ये चौथा पॉइंट है चीनी जासूसी पर चुप्पी। अब उन्होंने लिखा कि जब चीनी कंपनियों के माध्यम से भारत में निगरानी की साजिश सामने आई तो कांग्रेस ने मौन साध लिया। यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि उनके विदेशी हितों से संबंध इस चुप्पी का कारण हो सकते हैं, और कांग्रेस और चीन के जो संबंध हैं उन पर भी बड़ा दावा करते हुए उन्होंने इसका कारण बताया है कि उन्होंने ये चुप्पी साधी। इसके आगे उन्होंने जो एक और पॉइंट बताया वो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से गुप्त समझौता। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं 2008 में राहुल गांधी और कांग्रेस ने बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते की शर्तें आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। देश जानना चाहता है कि उस समझौते में क्या था और उसे क्यों छुपाया गया। अब हम आगे एक और मुद्दे की बात करें तो जिस पर आखिरी पॉइंट है। हाँ बिल्कुल सही, ये आखिरी पॉइंट है और इसमें उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चीन से फंडिंग लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं उस पर अपना दावा रखा है और ये कहा है
कि गांधी परिवार द्वारा संचालित जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसको चीनी सरकार और दूतावास से चंदा मिला है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही है। पहले भी ये पहली बार नहीं है जब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। आगे उन्होंने कहा कि ये न केवल हितों के टकराव हैं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। तो उन्होंने उनके जो ये सारे पॉइंटर्स हैं इससे ये साफ है उनका जो कहना है कि बार बार कांग्रेस ने ऐसे रुख अपनाए हैं जो भारत के बजाय चीन को लाभ पहुंचाते हैं। यहाँ पर उन्होंने भारत और चीन के जो हाल फिलहाल का कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर और फिर कांग्रेस की जो चुप्पी है उसको लेकर सवाल उठाए, चाहे वो संसद में हो, सार्वजनिक बयानबाजी हो या विदेशी मुलाकातें हो, जैसा कि हमने मुद्दों में बताया। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर बीजेपी ने घेरने की कोशिश की है। जो बेस बना वो बना मेजर जनरल का जो स्टेटमेंट आया कि सीक्रेट जो जानकारी थी, जो खुफिया जानकारी थी, वो पाकिस्तान को चीन ने मुहैया कराई। अब बीजेपी ने हमला बोला है, ये समझाने के बताने की कोशिश की है कि चीन और कांग्रेस के बीच जो साठगांठ है वो इतनी गहरी है कि चीन मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब चीन। अब जो अमित मालवीय के ये आरोप हैं, इन पर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी, किस तरीके से कांग्रेस इस पर रिटेलिएट करेगी, इसका हमें इंतजार करना होगा। और आपने इन तमाम आरोपों को सुना, मेजर जनरल ने जो कहा उसको भी आपने सुना। इस पर आपका अपना अगर कोई तर्क है, कोई बात है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।